Hello, dear students. I am Ajay Wagh, lecturer in Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome you to the course of Manufacturing Process for the fourth semester Diploma in Mechanical Engineering. मैं आप सभी का फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 एंड द टॉपिक इज टाइप्स और मेथड्स ऑफ एक्सट्रूजन। Learning outcomes of this topic, that is types or methods of extrusion. After completion of this lecture, learners will be able to explain methods of extrusion process. Program outcome achieved through this topic are given in the table listed below. Types of extrusion. The methods employed for extrusion are: first one, डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। सेकंड वन, इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस को ही बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस कहते हैं। थर्ड वन इज ट्यूब एक्सट्रूजन। ये तीन मेथड्स अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ एक्सट्रूजन इज डायरेक्ट एक्सट्रूजन और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन. It is a process in which the metal billet placed in a container is forced by a ram to pass through a die. डायरेक्ट एक्सट्रूजन और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में हॉट मेटल बिलेट को सबसे पहले कंटेनर के अंदर रखते हैं और उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं बाय मीन्स ऑफ अ रैम और प्लंजर. जो कैविटी से, जो डाई से मेटल बाहर आता है वही सेम शेप ये डाई और कैविटी का होता है. मीन्स जो साइज का हमें शेप बनाना पड़ेगा, सबसे पहले वही सेम साइज का और शेप का हमको डाई बनाना पड़ता है. इन दिस टाइप मेटल कम्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. डायरेक्ट एक्सट्रूजन में जो डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं वही सेम डायरेक्शन में मेटल बाहर आता है. मीन्स मेटल कम्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन. यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, ये डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेटल कैविटी से या डाई से बाहर आ रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूजन. इन दिस टाइप द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मेटल इज इन सेम एज दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ रैम. जो डायरेक्शन में रैम का मूवमेंट हो रहा है सेम डायरेक्शन में मेटल यहां से डाई से बाहर आ रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सट्रूजन. यहाँ पे भी आप देख सकते हो एनिमेशन में, यहाँ पे हॉट मेटल बिलेट रखा है चेंबर के अंदर और कंटेनर के अंदर. इसको रैम और प्लंजर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है और यहाँ से डाई कैविटी से मेटल बाहर आ रहा है. जो शेप हमारे डाई कैविटी का रहता है सेम शेप जो कंपोनेंट बनता है उसको फॉर्म होता है. द पंच क्लोजली फिट्स द डाई कैविटी टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द मटेरियल. जो पंच होता है या रैम और प्लंजर होता है वो प्रॉपरली कंटेनर में फिट करते हैं. अगर प्रॉपरली फिट नहीं किया है तो ये जो कंटेनर का मेटल है यहाँ से बैकवर्ड आ सकता है. टू प्रिवेंट दैट ये प्रॉपरली फिट करना पड़ता है पंच को डाई कंटेनर के अंदर, या जो मेटल का कंटेनर होता है उसके अंदर ये रैम और प्लंजर को प्रॉपरली फिट करना होता है. सेकंड मेथड ऑफ एक्सट्रूजन इज indirect or backward extrusion. It is a process in which a hollow ram containing the die is forced into the container containing metal. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में हॉट मेटल बिलेट को एक कंटेनर के अंदर रखते हैं. फिर उसके बाद हॉलो रैम का यहाँ पे यूज होता है. रैम और प्लंजर जो होता है वो हॉलो होता है. फिर इस साइड से हम प्रेशर और फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे प्रेशर और फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय मीन्स ऑफ अ प्लंजर और रैम. ये जो रैम होता है वो हॉलो होता है, ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है वॉल कंटेनर. इसके जैसे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा तो मेटल यहाँ से जो डाई कैविटी से बाहर आता है. इन दिस टाइप the metal comes out in the opposite direction of applied force. इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन और बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो साइड से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या
फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेटल बाहर आता है फ्रॉम द डाई कैविटी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, इस साइड से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ प्लंजर और रैम के थ्रू। ये जो प्लंजर होता है वो हॉलो होता है। प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेटल ये कॉम्प्रेस होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है और एक वॉल कंटेनर है, यहाँ से मेटल एक डाई कैविटी से बाहर आएगा। यानी जो साइड से हम प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं, ये साइड से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेटल बाहर आ रहा है। हॉलो रैम लिमिट्स द अप्लाइड लोड। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में जो रैम यूज करते हैं हम वो हॉलो रहता है, तो इसका जो प्रेशर रहता है वो लिमिटेड प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एनिमेशन में, दिस वन इज अ हॉलो रैम और एक्सट्रूडेड पार्ट है। ये रैम है, हॉलो रैम, और ये मेटल कंटेनर है, इसके अंदर मेटल को रखते हैं। ये है मेटल कंटेनर, इसके अंदर मेटल को रखते हैं, हॉट मेटल को। फिर ये हमारा डाई ओपनिंग है और ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है रैम जो कि हॉलो है। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर प्रेशर आएगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा और यहाँ से मेटल बाहर आता है। द मूवमेंट ऑफ मेटल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रैम मोशन। जो डायरेक्शन में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं रैम का प्रेशर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेटल डाई कैविटी से बाहर आता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। थर्ड मेथड ऑफ एक्सट्रूजन इज ट्यूब एक्सट्रूजन। जैसा कि नाम सजेस्ट किया है, ट्यूब एक्सट्रूजन से हम ट्यूब लाइक सेक्शन और पाइप लाइक सेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ हॉट एक्सट्रूजन ऑफ ट्यूब्स। It is actually forward extrusion method using a mandrel to form the bore of the tube. Tube extrusion as like as forward और direct extrusion जैसे ही होता है, but tube extrusion में mandrel का यूज करते हैं। जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हो, सबसे पहले ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस में कंटेनर के अंदर हॉट मेटल बिलेट को रखते हैं और उसके अंदर एक मैंड्रेल को फिट करते हैं। अभी एक मैंड्रेल क्या होता है? ये मैंड्रेल एक सॉलिड पीस होता है, सर्कुलर पीस होता है, जो कि ये बिलेट के अंदर या हॉट मेटल के अंदर सबसे पहले फिट करते हैं। फिर फिट करने के बाद प्रेशर इज अप्लाई। जो डायमीटर का हमारा मैंड्रेल होता है वही डायमीटर यहाँ पे इंटरनल बोर फॉर्म होता है पाइप के ऊपर। ये है एक्सटर्नल डायमीटर एंड दिस वन इज अ इंटरनल डायमीटर। यहाँ पे सबसे पहले मेटल बिलेट रखा है, उसके बाद मैंड्रेल पीस रखते हैं बिलेट के अंदर, फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने के बाद ऐसा ट्यूब लाइक और पाइप लाइक सेक्शन फॉर्म होता है। फर्स्ट द मैंड्रेल इज पुश थ्रू द सेंटर ऑफ द बिलेट एंड द डाई, फॉलोड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द बिलेट बाय एडवांसिंग द प्लंजर। यहाँ पे हॉट मेटल बिलेट के अंदर सबसे पहले मैंड्रेल को रखते हैं, देन उसके बाद प्रेशर अप्लाई होता है बाय मीन्स ऑफ अ रैम और प्लंजर के थ्रू। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एनिमेशन में, दिस वन इज अ मैंड्रेल। यहाँ पे एक मेटल के थ्रू पास हो रहा है, मेटल में से पास हो रहा है और ये शेप फॉर्म हो रहा है एज लाइक दिस। पाइप और ट्यूब का सेक्शन यहाँ पे फॉर्म होता है। द मेटल इज फोर्स टू फ्लो थ्रू द ओपनिंग बिटवीन द डाई एंड मैंड्रेल। जो मेटल बाहर निकलता है वो थ्रू मैंड्रेल और डाई के थ्रू बाहर निकलता है। सेम प्रोसेस होता है, इसको ही बोलते हैं हम ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस। कंपेयर बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है। मेटल कम्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डायरेक्ट एक्सट्रूजन और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो साइड से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वही सेम साइड से मेटल डाई कैविटी से बाहर आता है। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में इसका अपोजिट होता है, मीन्स डायरेक्ट एक्सट्रूजन का अपोजिट होता है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में। मेटल कम्स आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में जो डायरेक्शन में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेटल बाहर आता है डाई कैविटी से। इट इन्वॉल्व्स ग्रेट फ्रिक्शन बिटवीन द मेटल बिलेट एंड कंटेनर वॉल। डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में फ्रिक्शन डेवलप होता है इन बिटवीन द मेटल बिलेट और कंटेनर वॉल में, या
चेंबर का जो वॉल रहता है और मेटल बिलेट में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होता है। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में इट इन्वॉल्व्स नो फ्रिक्शन बिटवीन द मेटल बिलेट एंड कंटेनर वॉल। जो चेंबर का कंटेनर वॉल होता है उसपे और मेटल बिलेट में इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। कंपेयर्ड विथ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन मोर टोटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो रैम और प्लंजर का फोर्स अप्लाई होता है वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में। कंपेयर्ड विथ डायरेक्ट एक्सट्रूजन लेस टोटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो रैम और प्लंजर का फोर्स अप्लाई होता है वो कम लगता है। इक्विपमेंट इज मैकेनिकली सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। जो इक्विपमेंट हम डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में यूज करते हैं वो सिंपल होता है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिंपल इंस्ट्रूमेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट इज मैकेनिकली मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो इक्विपमेंट हम इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में यूज करते हैं वो उसका जो कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि हम इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में हॉलो रैम यूज करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोसेस थोड़ा एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। जैसा कि 3 टाइप के एक्सट्रूजन मेथड और प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है, और तीसरा होता है ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस। उसके बाद हमने देखा कंपेयर बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। यूनिट आउटकम अचीव थ्रू दिस टॉपिक explain with sketches the given extrusion process as per the given job. Program outcome achieved through this topic are given in the table listed below. Most likely questions asked in MSBT examination are: first question is state the types or methods of extrusion process. Second question is explain direct or forward extrusion process with neat sketch. Third question is explain indirect or backward extrusion process with neat sketch. फोर्थ क्वेश्चन इज कंपेयर बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये 4 क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ आंसर देन प्लीज कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। In next lecture we will start with unit number 2 that is joining process. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जॉइनिंग प्रोसेस। इसमें हम वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, सोल्डरिंग प्रोसेस क्या होता है, ब्रेजिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।